यहाँ बस मोदी का समर्थन और विरोध, इसी पर चुनाव होगा। या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के साथ नहीं हैं। हमारा अपना मत है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारा खैर नहीं। कह रहे हैं मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश कुमार तुम्हारा खैर नहीं। नीतीश कुमार के नाम पर ये वोट नहीं देंगे मोदी को। नीतीश जी का विरोध है। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का विरोध है। अगर भाजपा उनको साथ में ली है तो भाजपा का उनसे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस बार 2024 की जो लड़ाई है ये मुद्दा पर होगा। लड़ाई बेरोजगारी की मुद्दा पर होगा, महंगाई की मुद्दा पर होगा, भ्रष्टाचार की मुद्दा पर होगा, काला धन जो मोदी जी बोले थे लाने के लिए उसके मुद्दा पर होगा। भाजपा को डर हो गया है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ये नारा दिया है 400 पार। अगर इतना उसको विश्वास होता तो फिर जदयू को मिलाने की क्या जरूरत थी, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने की क्या जरूरत थी, बिहार में मांझी जी को मिलाने की क्या जरूरत थी, चिराग पासवान के सामने गिर कर मिलने की क्या जरूरत थी। मोदी जी का आत्मविश्वास टूट गया है और उनका जनाधार खत्म हो गया है, इसलिए वो बैसाखी के सहारे आज सोच रहे हैं कि आ जाए। लेकिन नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव का महापर्व का आगाज हो चुका है और मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरह से सियासत घमासान लगा हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और मैं सासाराम में मौजूद हूं और सासाराम लोकसभा के लोग यहां पर मौजूद हैं और मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर सासाराम लोगों का मूड क्या है, लोग किसको इस बार यहाँ का सांसद बनाएंगे। तमाम लोग हैं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं चाय का दुकान है और चाय के दुकान के सामने यहाँ पर चाय के चुस्की लोग ले रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल यहाँ पर लोग बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर कई स्थानीय लोग भी हैं, कई समाजसेवी भी हैं और कई पार्टिकुलर नेता भी हैं और कोई ऐसे आम आदमी भी लोग हैं। सीधा सीधे तौर पर मैं इन लोगों से बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा आप राजद में है, क्या कहिएगा जिस तरह से अभी भी महागठबंधन से सासाराम लोकसभा में कोई उम्मीदवार नहीं उतर पाया। नहीं, महागठबंधन से उम्मीदवार अभी तुरंत 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा और जो भी उम्मीदवार होगा वो बहुत अच्छा उम्मीदवार होगा जो सासाराम के लोकसभा का सेवा करेगा। जीत भी उसका सुनिश्चित है, इसलिए कि इस बार 2024 की जो लड़ाई है ये मुद्दा पर होगा। लड़ाई बेरोजगारी की मुद्दा पर होगा, महंगाई की मुद्दा पर होगा, भ्रष्टाचार की मुद्दा पर होगा, काला धन जो मोदी जी बोले थे लाने के लिए उसके मुद्दा पर होगा। तो ये लड़ाई मतलब कि मुद्दे पर होगा और 2019 में मोदी जी चरम पर पहुंच गए थे। 2024 में उनको हरास होना है और उनको गद्दी तो छोड़ना ही छोड़ना है। आप लोग कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई जो है मुद्दा पर होगा और 2024 की बात कर ली जाए, उधर भाजपा कर रही है 400 पार और अभी आपको यहाँ पर कोई लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। भाजपा को डर हो गया है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ये नारा दिया है 400 पार। अगर इतना उसको विश्वास होता तो फिर जदयू को मिलाने की क्या जरूरत थी, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने की क्या जरूरत थी, बिहार में मांझी जी को मिलाने की क्या जरूरत थी, चिराग पासवान के सामने गिर कर मिलने की क्या जरूरत थी। मोदी जी का आत्मविश्वास टूट गया है और उनका जनाधार खत्म हो गया है, इसलिए वो बैसाखी के सहारे आज सोच रहे हैं कि आ जाए। लेकिन जनता इस बार जो है सासाराम का पूरे बिहार का बता रहे हैं, भारत की जनता इस बार महंगाई से बहुत त्रस्त है और जो स्थिति आप देख रहे हैं कि लोगों का 2 रोटी का मतलब जो नहीं कहा जाता है कि 2 रोटी नहीं जुट रहा है, शाम को क्या खाएगा, सुबह बना तो शाम को क्या खाएगा, वो स्थिति है। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के मुद्दा पर ये चुनाव होगा। महागठबंधन से सासाराम में उम्मीदवार कौन होगा? 2-3 नाम ऐसे चल रहे हैं, मनोज कुमार राम और फिर बीजेपी में गए हैं कांग्रेस छोड़कर मुरारी प्रसाद गौतम, उनका भी नाम चल रहा है और छेदी पासवान का भी नाम चल रहा है। सासाराम लोकसभा जो है कि महागठबंधन के जो है ये कांग्रेस के कोटे में है और कांग्रेस कोई भी अपने कार्यकर्ता को ही यहाँ से लड़ाएगा चुनाव। ये कोई सोचे कि हम बाईवान से आके लड़ जाएं तो हमको उम्मीद नहीं है। कांग्रेस अपने हमेशा कार्यकर्ताओं पर विश्वास करता है। लीडर आपके पास कहाँ है यहाँ लड़ने के लिए, ये पहले बताइए। बहुत लीडर हैं। कहाँ? बहुत लीडर हैं। कहाँ लीडर है बताइए। अब आप सामने देखिएगा। यहाँ की जनता करिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। शिवेश राम जी को टिकट मिला हुआ है भाजपा से और जनता स्टार्ट कर दी है। शिवेश राम जी भी बाहर के हैं, ये तो मालूम है आपको। और मुनी लाल जी के लड़के हैं जो दागी थे, मुनी लाल जी। मुनी लाल जी घोटाला में पकड़े गए थे, उनके लड़के हैं वो दागी हैं शिवेश राम जी, और वो भी बाहर के हैं। तो यहाँ कांग्रेस भी अपने नेता को लाएगी। बहुत नेता हैं यहाँ पर, बहुत कांग्रेस के विधायक हैं जो। क्या कहिएगा भैया, क्या कहिएगा इस बार लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप? मतलब लड़ाई कहाँ, बिहार में या पूरे देश में? नहीं, सासाराम लोकसभा की बात कर रहे हैं हम।
इस सासाराम में तो अभी उम्मीदवारों का कुछ चयन ही नहीं हुआ है, हाँ। तो इसलिए लड़ाई के बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है महागठबंधन में सासाराम लोकसभा से। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ जब तक मीरा कुमार थी या तय माना जा रहा था कि महागठबंधन से वहीं उम्मीदवार होगी। हालांकि आखिरी समय में उन्होंने अस्वीकार किया, पता नहीं किन कारणों से वे चुनाव से बाहर हैं, क्योंकि स्वास्थ्य वगैरह कारण मुझे बहुत हद तक सही नहीं लग रहा है। हाल तक वो राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा में वो शामिल भी हुई थी, तो ऐसा लगा था कि वो चुनाव में आएंगी, लेकिन जब वो चुनाव में नहीं है तो यह सही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी नज़र आ रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई सशक्त उम्मीदवार है जो भाजपा का मुकाबला कर सके, सिवाय मीरा कुमार के। हालांकि जो अभी नाम तैर रहे हैं, विश्वनाथ राम, मनोज राम और छेदी पासवान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे देखते हुए छेदी पासवान भी इसमें शामिल हैं कहीं न कहीं। कुछ लोग मुरारी गौतम का भी नाम ले रहे हैं जो हाल तक कांग्रेस में ही थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सबके अलावा एक नाम और है जिसका अभी तक कहीं चर्चा नहीं है। बिहार सरकार में 35 वर्षों तक विधायक और मंत्री रहे महावीर पासवान के लड़के जितेंद्र पासवान का नाम भी सासाराम लोकसभा के लिए बहुत चर्चा में है, और वो चिनारी से 2 बार चुनाव भी लड़े हैं। उनके पिता भी चिनारी और मोहनिया के विधायक रहे हैं, पुनपुन के विधायक रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव भी यहाँ लड़े थे। जगजीवन बाबू जो आखिरी चुनाव जीते थे महज 1400 वोटों से, उस चुनाव में उनके विरोधी महावीर पासवान ही थे। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है, उस हिसाब से जितेंद्र पासवान भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी बात, भाजपा की तरफ जो सीवीएस राम का घोषणा की गई है, ये जैसा कि विमल जी ने बताया बिल्कुल सही बात है कि वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं और उनके पिता पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, और यही कारण है कि उन्हें वाजपेयी सरकार से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन सीवीएस राम चूँकि युवा हैं और अज्ञाओं से विधायक भी रहे हैं, पार्टी के संगठन में भी उन्होंने काम किया है, तो यदि युवा कार्यकर्ता के रूप में आए हैं तो उनका भी स्वागत है। एक और सवाल पर मैं बोलना चाहूँगा, लोग लगातार बाहरी उम्मीदवार की चर्चा करते हैं, तो बाहरी उम्मीदवार का मतलब ये नहीं है कि वो कोई किसी दूसरे देश के हैं। और रोहतास जिला में यदि नेता आपके नहीं हैं तो बाहर से ही आएंगे, ये आप सोचिए, यहाँ के लोग सोचिए। लेकिन इसे जगजीवन बाबू ही बाहर के थे, लेकिन रिकॉर्ड 8 बार उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि देश के विकास में भी योगदान दिया, और जिले में आज जो भी विकास के काम देख रहे हो जगजीवन बाबू के ही समय का है। इसलिए बाहरी वित्तीय का आरोप बहुत उचित नहीं लगता है। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या होगा? सासाराम लोकसभा का एजेंडा क्या होगा? लगातार जिस तरह से कहा जाए कि 8 बार यहाँ के सांसद जगजीवन राम रह चुके थे, और 2 बार उनकी बेटी जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर थी वो भी रह चुकी हैं, 2 बार मुनी लाल राम भी रह चुके हैं, और 4 बार छेदी पासवान। फिर भी जो सासाराम का विकास है, जो सासाराम लोकसभा का विकास नहीं हुआ है। यहाँ मुद्दा सिर्फ जातीय होगा और समीकरण भी जातीय ही बनेगा। यह बिहार है, यहाँ हर बार जाति समीकरण से ही नेता चुनाव लड़ते हैं। अपने कर्मों के आधार पर चुनाव लड़कर जीतने वाले कम हैं, और अपने जाति के आधार पर चुनाव लड़कर जीतने वाले ही नेता इस बार ज़्यादा हैं। और यहाँ बस मोदी का समर्थन और विरोध, इसी पर चुनाव होगा। या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के साथ नहीं हैं। हमारा अपना मत है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारा खैर नहीं। मतलब नीतीश कुमार की वजह से आप लोग मोदी को मतलब इग्नोर कर दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक ही मुद्दा है, मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारा खैर नहीं। कह रहे हैं मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश कुमार तुम्हारा खैर नहीं। नीतीश कुमार के नाम पर ये वोट नहीं देंगे मोदी को? नीतीश जी का विरोध है। हाँ। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का विरोध है। हाँ। अगर भाजपा उनको साथ में ली है तो भाजपा का उनसे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा गलती कर दी है उनको लेकर। बिल्कुल गलती की है। हाँ। बहुत गलती की है। लेकिन भाजपा तो असहज महसूस कर रही है बिहार में, इसलिए तो ली है नहीं, वो असहज महसूस कर रही है, लेकिन वो निर्णय ये गलत है। हाँ। नीतीश बाबू को मिला करके भाजपा ने बहुत गलत काम किया है। क्या लगता है सासाराम लोकसभा में इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तो महागठबंधन के अभी तो प्रत्याशी नहीं आए हैं, अब कौन आ रहे हैं अब ये देखना। उम्मीद क्या है? 2-3 नाम चल रहे हैं, मनोज कुमार राम जी, छेदी पासवान जी, और फिर मुरारी प्रसाद गौतम का नाम चलने लगा है जोर शोर से शुरू, जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके थे कांग्रेस छोड़कर। अब तो ये ऊपर की कमेटी निर्णय लेगा कि किसको उतार रहा है, उसके बाद फिर जनता का मुंड बनेगा कि किसको चुनना है। महागठबंधन की तरफ आप लोग जाएंगे?
हाँ बिल्कुल, महागठबंधन की तरह हम लोग महागठबंधन के पक्ष में हैं। क्या कहिएगा, सासाराम लोकसभा में जिस तरह से राजनीति चल रही है, अभी भी जो बीजेपी है अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा कर दिया है, मगर महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं आ पाया। देखिए, हालात जो भी हो, मोदी जी जैसा कोई पीएम अभी मिलेगा नहीं, और उनके जैसा कोई चेहरा है नहीं, तो सपोर्ट तो मोदी जी को ही रहेगा। हम सीधे केंद्र को देख रहे हैं, ठीक है ना। केंद्र हमारा सही है तो सब सही है, इसलिए मोदी जी के सिवा और कोई नहीं। अच्छा, यहाँ जो टिकट मिला हुआ है सीवेश राम जी को, साफ तौर पे यहाँ की जनता कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि सीवेश राम के चेहरे पर वोट मिलेगा या मोदी के नाम पर वोट मिलेगा? मोदी जी के नाम पे मिलेगा। हाँ। मतलब सीवेश राम को टिकट मिलने से कोई मतलब कि देखिए, सीवेश राम को चाहिए कि जनता को जागरूक करना। अब हम रहेंगे कहीं भी और जनता हमसे अनभिज्ञ है, हमारे बारे में जान ही नहीं रही है कि हम कैसे हैं, हमारा चरित्र क्या है, हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको कैसे जानेगा जनता, कैसे आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का अगर छत्र छाया में है तो जो भी चुनाव जीतेंगे वो मोदी जी का देना। जैसे कि अभी आपने सासाराम के लोगों से सुना 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, मैं बता दूं कि एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। वही जो बीजेपी है अपना कैंडिडेट उम्मीदवार यहां पर सीवेश राम के रूप में उतार दी है, मगर अभी भी महागठबंधन के पास असमंजस बना हुआ है कि आखिर उनका कैंडिडेट कौन होगा। और सासाराम के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो, सासाराम लोकसभा के अंदर का रहने वाला ही कैंडिडेट महागठबंधन से उम्मीदवार आना चाहिए, तब जाकर हम लोग वोट करेंगे। सासाराम के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।